क्योंकि फोटॉन मासलेस होते हैं। जब लाइट का द्रव्यमान ही नहीं है तो उस पर ग्रेविटी कैसे असर डाल सकती है? फिर ऐसा क्यों होता है कि ब्लैक होल से लाइट बाहर नहीं आ पाती? इस सवाल का जवाब हमें न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूटन ग्रेविटी को एक बल मानते थे, लेकिन आइंस्टीन ने ग्रेविटी को बिल्कुल अलग तरीके से समझाया। उनके अनुसार ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि यह स्पेस और टाइम को मोड़ देती है। जब कोई वस्तु जैसे लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो वह सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि स्पेस टाइम की उस मुड़ी हुई सतह पर चलती है जो ब्लैक होल के चारों ओर होती है। यहाँ की एस्केप वेलोसिटी यानी बाहर निकलने की न्यूनतम गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा होती है, और चूंकि कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल के भीतर का पूरा समय भविष्य की दिशा में चलता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर जाती है, वह सीधे सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ती है, जो कि ब्लैक होल का केंद्र होता है। वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हर दिशा भविष्य की ओर जाती है, यानी सिंगुलैरिटी की तरफ। यहां तक कि लाइट भी केवल भविष्य की ओर ही जा सकती है। उसके लिए बाहर निकलना ऐसा होगा जैसे समय को उल्टा बहाव में चलाना, जो हमारे ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ब्लैक होल से लाइट बाहर नहीं निकलती, तो यह इस वजह से नहीं कि ग्रेविटी उसे खींच लेती है, बल्कि इसलिए कि ब्लैक होल के अंदर समय केवल एक दिशा में भविष्य की ओर बहता है। इस तरह ब्लैक होल्स सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की ताकत नहीं है, बल्कि समय और स्थान का वो बिंदु है जहां भूत और वर्तमान का अस्तित्व नहीं, केवल भविष्य होता है।